हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बांकेलाल अश्वलोक में। कंकड़ बाबा के शाप के कारण इस बार बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह पहुंचे सीधे अश्वलोक। अश्वलोक बांकेलाल, हम अश्वलोक में आ पहुंचे हैं। किस्मत में घोड़े बनना ही बाकी रह गया था महाराज, वह भी बन गए। शुक्र करो बांकेलाल, शुक्र करो कि गंधर्व लोक में नहीं जा पहुंचे हम। वहां तो चारों ओर गधे गधों से ही पाला पड़ता है। महाराज, कुछ गधे अपने आप को घोड़ा क्यों समझ लेते हैं? क्या मतलब बांकीलाल? मैं कह रहा था महाराज कि अब हमें अश्वलोक में प्रवेश करना चाहिए। ओह चलो बांकीलाल। अश्वलोक में उस दिन भी रोजाना की तरह अश्व दौड़ का आयोजन था, जिसमें केवल जवान अश्व ही हिस्सा ले सकते थे। दौड़ प्रतियोगिता। ये अश्वमानव मनुष्य तथा अश्व दोनों की तरह दौड़ सकने में समर्थ थे। इस दौड़ की विशेषता यह थी कि दौड़ जीतने वाले प्रतियोगी को अश्वपति और दौड़ हारने वाले सबसे अंतिम अश्व को फिसड्डी की उपाधि से विभूषित किया जाना था। और इस फिसड्डी को भेजा जाना था और उस फिसड्डी को भेजा जाना था अजगर दानव केचुआ के पास, उसके भोजन के रूप में। केचुआ, छाप दंत मंजन से जरा दांत साफ कर लूं। अश्व मानव आता ही होगा मेरे भोजन के लिए। रगाड़ा रगाड़ा। बाकीलाल, यहाँ तो अश्व दौड़ हो रही है। जी हाँ महाराज, मगर आप इसमें भाग नहीं ले सकते। तभी दो अश्व सैनिक वहां पहुंचे। ए, तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो और दौड़ की झंडी दिखाई जाने वाली है। जल्दी से दौड़ में शामिल हो जाओ। अगर पीछे छूट गए तो फिसड्डी की उपाधि तुम्हें ही मिल जाएगी और तुम्हें ही भेज दिया जाएगा अजगर दानव केचुआ के भोजन के रूप में। क्या? अश्व दौड़ की अश्व झंडी दिखा दी गई। तेज भागू, कहीं फिसड्डी रह गए तो शामत आ जाएगी। मैं भले ही चौथे पांचवें या छठे क्रम पर रहूं, मगर फिसड्डी ना बाबा ना। बाकीलाल को भी ताव आ गया। महाराज, यह सरासर अन्याय होगा। भला दौड़ में जिन्हें प्रथम आना हो वे फिसड्डी की उपाधि से विभूषित किए जाएं। आइए महाराज, दिखा दें हम भी ऐसे वैसे घोड़े नहीं है। हाँ बाकीलाल, हम सब कुछ सह सकते हैं मगर अपना अपमान नहीं। आखिर हम घोड़ों की भी कोई इज्जत होती है। इसी के साथ बाकीलाल उछल कर विक्रम सिंह की पीठ पर सवार हो गया। अरे बाकीलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज, बिना सवार के कोई भी घोड़ा कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए महाराज, वरना हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है बाकी, जैसा उचित समझो। अश्व विक्रम सिंह सर पर दौड़ निकले। इन सब में सबसे सिकंडी घोड़ा मैं हूं। बाल बाल बच गया, वरना आज मैं जरूर बन जाता फिसड्डी। मुझे आगे निकल निकल भागे अश्व से आगे निकलना होगा। वाह, घोड़े ने कभी घोड़े की सवारी का आनंद न लिया होगा। मजे आ गए। चल मेरे घोड़े टिक टिक, जरा तेज चाल चल, जरा तेज चाल दिखा। हिक हिक खुर्र। तुम फिक्र मत करो बाकीलाल, अब देखो मेरी छलांग का कमाल। याहू! अरे संभल कर महाराज, कमबख्त है, कमबख्त है घोड़ा और उछल कंगारू की तरह रहा है। इस छलांग के बाद अब मैं सब प्रतियोगी से आगे निकल जाऊंगा। बचाओ! मेरी ऊंची छलांग से डर गया क्या बाकीलाल? देखो, इन सबसे आगे निकल आए हैं हम। अब फिसड्डी की उपाधि मिलने का कोई खतरा नहीं। इधर बाकीलाल जमीन पर धम्म से गिरा नीचे। हाय मर गया। अब तेरा क्या होगा बाकीलाल? धड़ाम! वही जो अश्व दौड़ में फिसड्डी आने वाले का होता है। अब तुम्हें अजगर दानव केचुआ के पास भेजा जाएगा। नहीं। अजगर दानव का नाम सुनते ही बाकीलाल में एक नई शक्ति का संचार हुआ। अजगर दानव मेरी भलाई मलाई कोफ्ता बनाकर चाट जाएगा मुझे। भाग बेटा बाकीलाल, दिखा दे अपनी चाल। अरे आ भागने ना पाए। ये तो बिदके हुए घोड़े की तरह भागा जा रहा है। भाग कर जाएगा कहां? ओह ये क्या फंदा! बचाओ! इस बार ना बच सका बाकीलाल। इस फिसड्डी को तुरंत महाराज के सम्मुख पेश करना होगा। एक बार छोड़ दो बाकीलाल को, कम वक्त तुम सबको फिसड्डी साबित ना कर दूं तो बाकी नाम नहीं मेरा। उधर अश्व दौड़ का प्रथम विजेता रहा अश्व विक्रम सिंह। अश्व विक्रम सिंह जिंदाबाद। आए, मगर ये मेरी पीठ से बाकीलाल कहां गायब हो गया? अश्व सम्राट हिन हिन, हम विक्रम सिंह को अश्वपति की उपाधि प्रदान करते हैं। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान में चनों का विशेष आहार दिया जाए। धन्यवाद महाराज। ठीक तभी महाराज की जय हो। महाराज, इस बार फिसड्डी की उपाधि के लिए अश्व मानव चुन लिया गया है। ओह, कहाँ है फिसड्डी? फिसड्डी कौन है वो? फिसड्डी कौन है वो बदनसीब? महाराज, ये रहा अश्व दौड़ का फिसड्डी। बाकीलाल! ओ, विक्रम सिंह तो उछल ही पड़े बाकीलाल को देखकर। बाकीलाल, तुम फिसड्डी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज, हुड़ मेरा क्या होगा? हुड़ माने अब। अश्व सम्राट हिन हिन ने आदेश दिया। बाकीलाल को चनों के छिलकों का आहार देकर अजगर दानव केचुआ के भोजन के लिए भेज दिया जाए। और इसी के साथ सभा समाप्त हुई। चलो ले चलो इसे अस्तबल में।
नहीं, मेरे प्यारे बाकीलाल को अजगर दानव केंचुए के पास मत भेजिए महाराज। राज्य के नियम सबके लिए समान होते हैं अश्वपति विक्रम सिंह। आइए अश्वपति जी, महाराज की आज्ञा का पालन कराने के लिए हम आपको राजकीय भोजनालय ले चलते हैं। यहाँ राजज्ञा के उल्लंघन का भी भयानक दंड दिया जाता है, यानी मौत। और मगर मेरा बाकीलाल, बाकीलाल को अस्तबल में लाकर बांध दिया गया और खूब पेट भर कर खा लेना चने का पौष्टिक छिलका। वैसे भी सूखा गन्ना है तू, तुझे खाकर कैचियो का कुछ तो भला होगा। बाकीलाल को क्रोध दिलाने के लिए इतना सब कुछ काफी था। बेटे खच्चर की औलाद, पूरे अशोक तिगनी तिगनी का नाच न नचाया तो मेरा नाम भी बांके नहीं। उसी शाम बाकीलाल की मुश्कें कस दी गई और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे, कहीं भोजन की देरी में अजगर दानव को गुस्सा आ गया तो इस बाकीलाल के साथ हमें भी सड़प कर जाएगा। भागो! अरे रुक जाओ कम वक्तों, मुझे भी साथ ले चलो। अरे ना बुरा दो, कम से कम हाथ पांव तो खोल दो रे। फिक्र मत करो बाकीलाल, फिक्र मत कर, तेरे हाथ पैर खोलकर ही तुझे चट करूंगी। मेरा नाम है धन्नो छिपकली। पर पहले तुझे इस बांस से स्वतंत्र कर दूं, कहीं मेरे गले में अटक गया तो मेरा तो बोलो राम हो जाएगा। बोलो राम हो जाएगा ना फालतू में ही। बाप रे, एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं, दूसरी आ गई। उस भयानक और विशाल छिपकली ने अपने पैने दांत से रस्सी काटकर बाकीलाल को स्वतंत्र कर दिया। हाँ अब ठीक है, अब धन्नो तुझे आराम से खाएगी। उफ, इस बांस के साथ बंधे बंधे तो मेरे हाथ पांव ही सुन्न हो गए। लेकिन इससे पहले कि धन्नो छिपकली बाकीलाल को पकड़कर चूस जाती, धड़ाक मरा मैं। आह हाय, ये क्या? अजगर दानव कैचियों के शिकार पर ही हाथ साफ कर बैठी दुष्ट धन्नो। बाप रे, ये तो अजगर दानव है। ये तो शुक्र है कि शिकार की गंध सूंघकर मैं जल्दी ही यहां आ गया। अब पहले तुझे पीसकर तेरा अचार बनाऊंगा। नहीं, भाग धन्नो, आज तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। दुष्ट छिपकली, आज तेरा अचार बनाए बिना ना छोड़ूंगा। इधर बाकीलाल के लिए था ये सुनहरी अवसर। मैदान साफ, भाग ले बेटा बाकीलाल, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। फिर कहां मिलेगा? लगता है अब खतरे से दूर आ गया है। थोड़ी देर बाद उस छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम कर लूं। और इसी वृक्ष के दूसरी ओर, वाह, कड़वी ही सही पर थी मजेदार। तभी चौंक पड़ा अजगर दानव केंचुआ। अरे ये क्या? ये तो मेरे नथनों को जानी पहचानी खुशबू आ रही है शिकार की। बाकीलाल कितना अच्छा है तू रे, मेरा कितना ख्याल है रे तुझे। ही ही, आजा, अब ना तड़पा रे, बहुत भूख लगी है मुझे। ही ही। बाप रे, ये यहां भी आ गया। अब बाकीलाल को भी ताव आ गया। तो फिर चक मजा दुलत्ती का तड़ाक। हाय! बाकीलाल भागकर घुस गया सीधा एक गुफा में। अजगर दानव केचुआ से बचने की फिलहाल यही जगह उचित है। बाकीलाल कहां गया? बाकीलाल को गायब पा अजगर दानव का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। अजगर दानव केचुआ, इस बार अश्वमानव ने तेरे साथ छल किया है। प्रत्येक दिन एक अश्वमानव भेजने की शर्त का उल्लंघन किया है। इसकी सजा उन्हें मिलेगी, बरोबर मिलेगी। उधर बाकीलाल गुफा में आगे बढ़ता चला गया। न जाने कितनी लंबी है ये गुफा और कहां पहुंचकर समाप्त होगी। अचानक चौंक पड़ा है। अरे ये क्या? भय से गिग्गी बन गई बाकीलाल की। सुंदर कन्या, किसने की इसकी ऐसी दुर्गति? बेटा बाके, अजगर से बचने के चक्कर में कहीं ना कहीं तो किसी और मुसीबत में तो नहीं फंसने जा रहा। फिर बाकीलाल की निगाहें पड़ी उस कन्या की उंगली पर। कैसा तीव्र प्रकाश फूट रहा है इसकी मुद्रिका से। इस मुद्रिका को तो बाके की उंगली में होना चाहिए। वाह, कैसी जगमगा रही है ये मुद्रिका। लेकिन अब तो यहां से नक्की ओले बाके, न जाने किसकी गुफा है ये। क्या पता तेरा हाल भी वो शैतान इस कन्या की तरह कर डाले। एक स्थान पर पहुंचकर गुफा समाप्त हुई। ना जाने कहां आ पहुंचा हूं मैं। गुफा से निकलकर आगे बढ़ता गया बाकीलाल। किसी तरह अश्वलोक पहुंच जाऊं, ऐसी चाल चलूंगा इस बार के अश्व सम्राट होगा राज सिंहासन के नीचे और मैं ग्रहण करूंगा उसका सिंहासन। हे, फिर गिन गिन कर बदला लूंगा सबसे। तभी ठहर जा दुष्ट अजगर, लोक में घुसपैठ का अर्थ है मौत और मौत का दूसरा नाम है चीका। हाँ छी, मर गए। ये चीका कहां से टपक पड़ा? हा हा हा, अपने ईश्वर को याद कर ले रे मूर्ख, क्योंकि अगले ही पल में तेरे शरीर के कई टुकड़े कर दूंगा। छी! चीख मारने के साथ इस बार जैसे ही चीका ने सामने देखा, आए कहां गया? मेरी चीख का लाभ उठाकर भाग निकला। लेकिन चीख से बचकर जाएगा कहां? चीख मारकर उड़ा दूंगा इसे। छी! चीख की भयंकर चीख से उड़ गया बाके और जा टकराया एक पेड़ से। तड़ाक! छू! आ!
चीका ने दबोच लिया बाकीलाल को। हे चीका, चीका नाम है मेरा। मैं वो भला हूं जो चीख से दुश्मन के मुंह सुजा देता हूं। हे। भय से रोंगटे खड़े हो गए बाकीलाल के। उफ, इसने चीख मार दी तो सचमुच मेरा मुंह सूज कर तरबूज बन जाएगा। हे, अब देखता हूं कैसे मारेगा तू चीख। सॉरी। सॉरी। दो टहनियां उठा ली बाकेलाल ने और और ये मारी मैंने चीख। आछू, अरे मर गया। उस प्रहार से बाकेलाल अपने होश सही सलामत ना रख पाया। अब चीख मार मार कर तेरे मस्तिष्क में भूचाल मचा दूंगा, जिससे कि तेरा अंत शीघ्र ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल अश्वलोक के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।